हेलो दोस्तों, सीडीपी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाऊंगा। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूपी टेट, सी टेट सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग अगर ये सभी क्लासें बराबर देख लेते हो तो आपका सीडीपी में 30 में से 30 क्वेश्चंस आसानी से सही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। बेसिक क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड के थे, इंग्लैंड के थे, स्विट्ज़रलैंड के या ग्रीनलैंड के थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जीन पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बालकों के विकास की कितनी अवस्थाओं को बताया था? 4 अवस्थाओं को इन्होंने बताया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जीन पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास को कितनी अवस्थाओं की पहचान की है। जीन पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास को कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? तो 4 अवस्थाओं की पहचान की है। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4। तो 4 अवस्थाओं की पहचान की थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो याद रखिएगा आपको, अगर तो नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले थे लॉरेंस कोहलबर्ग। अगर नैतिक शब्द आपको देखने को मिलता है तो इसका 99% आंसर क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग हो जाएगा। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों? कोहलबर्ग हो जाएगा। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, निम्न में से किसका कथन है? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन किसका है? पियाजे का है, सीयर्स का है, फ्रायड का है या रॉबर्ट का है? तो याद रखिएगा, कथन भी एक ना एक पेपर में पूछा जाता है और इसके गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो याद रखिएगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। दोस्तों ये कथन किसका है? जीन पियाजे का है, जो स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं और इन्होंने बालकों के विकास की 4 अवस्थाओं को बताया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से यह कथन या किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। तो यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास जो होता है ये नकल पर आधारित ना होकर किस पर आधारित होता है? खोज पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा, ये कथन किसका है? ये भी कथन हमारा जीन पियाजे का है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जीन पियाजे ने कहा था कि जो ज्ञानात्मक विकास होता है वो नकल पर आधारित नहीं होता है, किस पर आधारित होता है? वो खोज पर आधारित होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो दोस्तों ये किसने माना है? बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार किसने माना है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब जीन पियाजे। जो बच्चों की अंतःक्रियाओं का उनके विकास का मूल आधार इन्होंने माना था। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे हो जाएगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो अभी हम बता चुके हैं कि नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत देने वाले कौन थे। तो जीन पियाजे ने तो कौन सा दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
और नैतिक विकास की अगर बात की जाए तो ये देने वाले थे लॉरेंस कोहलबर्ग। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं, तो आप विद्यार्थियों की दक्षताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे। मान चलो कि आप यूपी टेट सी टेट के बाद टीचर की वैकेंसी आती है और आप एक टीचर बन जाते हो, तो आप विद्यालय में जाओगे तो आप किस क्षेत्र का चुनाव करोगे। तो सबसे पहले हम किसका चुनाव करेंगे, तो वो होता है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि दोस्तों प्राइमरी में क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही महत्व रहता है। क्योंकि अगर हमको शिक्षा मनोविज्ञान का नॉलेज नहीं होगा तो बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं उनकी भावनाओं को हम नहीं समझ पाते हैं। उनको ना तो दंड देना है, उनको कैसे पढ़ाएंगे और कैसे क्या समझाना है, ये पता हमको चलेगा शिक्षा मनोविज्ञान से। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया था। साक्षात्कार विधि, तार्किक विधि या जांच पड़ताल विधि। तो याद रखिएगा जीन पियाजे ने जो विधि अपनाई थी वो थी साक्षात्कार विधि। मतलब इन्होंने बच्चे को बुलाकर एक एक बच्चे का क्या किया था, साक्षात्कार किया। वही विधि जीन पियाजे ने बताया है कि नैतिक विकास को समझने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चे का साक्षात्कार विधि अपनाया जाना चाहिए। इससे बच्चे के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 10 कि निमोनिक्स एक ऐसी व्यूहरचना है जो क्या होती है। निमोनिक्स एक ऐसी व्यूहरचना है, तो याद रखिएगा निमोनिक्स का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा निमोनिक्स का अर्थ होता है कि स्मृति मतलब बच्चे की मेमोरी में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। निमोनिक्स मतलब होता है कि जो बच्चों की स्मृति होती है उसको क्या होता है, नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में क्या करती है, सहायता करती है। इसी बोलते हैं निमोनिक्स। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है। तो बालकों के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कौन सी, व्यक्तिक इतिहास विधि। व्यक्तिक इतिहास विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है। इसे हम बोलते हैं व्यक्तिक इतिहास विधि। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। मतलब शुरू करता है पहचानना, अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें अंतर को स्पष्ट करने लगता है। तो ये अवस्था कौन सी होती है, तो याद रखिएगा ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरी अवस्था होती है। इसके पहले क्या होती है, इंद्रियगामक अवस्था होती है, फिर होती है पूर्व संक्रियात्मक, फिर उसके बाद आती है, ये फर्स्ट हो गई, ये हो गई सेकंड और ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ। ये दोस्तों चारों अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। सक्रिय सदस्य दोस्तों ये कब होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में। तो याद रखिएगा अगर सक्रिय सदस्य की बात आती है समूह के, तो याद रखिएगा कौन सा होता है, वो होता है किशोरावस्था। इस अवस्था में दोस्तों पक्की दोस्ती होती है, इसलिए क्या होते हैं, वो अपने सदस्य के मतलब समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा जाता है।
पुराने विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा जाता है? व्यवस्थापन कहा जाता है, खोज कहा जाता है, सात्मीकरण या निर्माण। तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है सात्मीकरण। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बच्चों के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या बोलते हैं? सात्मीकरण कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा वो और कोई नहीं, जीन पियाजे थे। इन्होंने ही बच्चों के निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? मतलब परिपक्व नहीं होता है, कितनी एज तक जो होता है बच्चा परिपक्व नहीं होता है? तो याद रखिएगा वो है 6 वर्ष तक। 6 वर्ष के बाद जैसे ही 7 वर्ष 8 वर्ष का होता है, धीरे धीरे उसके अंदर क्या होती है? परिपक्वता आने लगती है। मतलब पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है। 6 वर्ष तक तो बिल्कुल परिपक्व नहीं होता है, उसके बाद उसमें परिपक्वता आने लगती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से है? तो याद रखिएगा ये अवस्था होती है किशोरा अवस्था। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? परिवार का होता है, विद्यालय का होता है, समाज का होता है या धर्म का होता है? तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो होता है समाज का। मतलब जो बच्चा है किस सोसाइटी में रह रहा है और कैसी संगति कर रहा है, उसका जो होता है बच्चे पर पूरा प्रभाव पड़ता है वाइगोत्स्की के अनुसार। इसलिए उस पर क्या है? समाज का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया जो है एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? कौन सा होता है? जो ऑप्शन नंबर 2 है कि मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, ये एक पूर्व माध्यमिक बच्चे के लिए क्या होता है? एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप होता है। जैसे कोई भी अगर हम नया खिलौना ला के देते हैं बच्चे को तो क्या होता है? उसको खोल के पुनः जोड़ने लगता है। तो ये कौन सी एज होती है दोस्तों? पूर्व माध्यमिक बच्चे की एज होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें मतलब जानने की उत्सुकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? तो अगर आप अपनी कक्षा के बच्चों को बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करोगे? तो देखिए बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, या बच्चे को खूब गृह कार्य देंगे, या बच्चों की कक्षा में चुपचाप बैठने को कहेंगे, या उपरोक्त सभी। तो देखिए बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठने के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि नकारात्मक है। बच्चों को खूब गृह कार्य मतलब नहीं देना है ज़्यादा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी मतलब ए राइट हो जाएगा। बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं क्या करना है? उनको सुलझाने में मदद करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आपको ये सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।